नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म दुरीना ऐप पर। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। और कल से क्लास बेटा वही 11:20 पर आपकी क्लास है लगेगी। अब आज टाइम टेबल डाल दिया गया सर, टाइम टेबल प्रॉपर डल गया है। तो आज हम ना हरियाणा जीके का दूसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं। हमने गुरुग्राम कवर कर लिया। कोई काम करो जय माँ सरस्वती का नाम लेकर कवर किया करो। आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम हिसार के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से हिसार के बारे में। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोमल नमस्ते बेटा, जतिन नमस्ते। ठीक है, सबसे पहले बेटा हिसार के नामकरण से क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज का नामकरण कैसे हुआ। क्योंकि हिसार है ना, कहते हैं ये किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो इसका कब बसाया था? 1354 ईस्वी में बसाया था। और इसका नाम रखा था इंसार ए फिरोजा। क्या रखा था? इंसार ए फिरोजा। तो फिरोज शाह तुगलक के कारण इसका नाम इंसार ए फिरोजा रखा गया। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जय मां सरस्वती अंशुल जी। ठीक है, एक तीर्थ स्थल क्या कह रहे बेटा? हिसार प्राचीन समय में एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, इसका बेटा देखना पड़ेगा। अगर पूछे अभिलेख की बात करें तो हिसार से कई, अगर जैसे अगरुआ से है ना, जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र होता था, वहां से तो उससे पता चलता है, अगरुआ से प्राप्त एक अभिलेख बताता है ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र होता था। ठीक है, अरे आपकी जय हो, जय मां सरस्वती की हो डीपी के जी। इसका मैं चेक करूंगा छोटे भाई। तो ये नामकरण हिसार फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बसाया। इसका नाम क्या होता था? हिसार ए फिरोजा। एक बार आया हिसार गुरुजी किस भाषा का शब्द है? तो हिसार बेटा फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग होता है। दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला होता है। तो प्यारे बच्चों, हिसार है ना, ये पेपर में आ गया किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और अब है ना, इसके ना उपनाम भी हमें पता होना चाहिए। हिसार के उपनाम क्या होते हैं? हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हिसार को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। हिसार को सिटी ऑफ मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ मैग्नेट। तो हिसार को 3 नामों से जाना जाता है। स्टील सिटी से डेविड रोस वाला क्वेश्चन बताना डाउट है। अनूप जी, डेविड रोस ने ना कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ले के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा था छोटे भाई। सचिन गुड़दौन बेटा, उपनाम स्टील सिटी रहेगा, इस्पात नगरी रहेगा, सिटी ऑफ मैग्नेट रहेगा। वैसे हिसार का ना एक बार गठन से क्वेश्चन आया था। तो गठन तो है ना, इसका हरियाणा गठन के समय था। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। लेकिन ना प्यारे बच्चों, 1966 ना आए ना, इसको अंग्रेजों ने 1861 ईस्वी में ना पहली बार किसका दर्जा दिया था? जिले का दर्जा दिया था। वैसे 99% 1 नवंबर 1966 आएगा, लेकिन इससे पहले 1861 में पहली बार अंग्रेजों ने इसको ना जिले का क्या दिया था? दर्जा दिया था। ठीक है, और अभी है ना क्षेत्रफल में अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। उन 7 जिलों में सबसे बड़ा कौन सा होता था? हिसार होता था। अभी इसका वर्तमान में क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर रहेगा। अभी सिरसा के साथ है, ये सिरसा के बाद क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला रहेगा। सबसे बड़ा सिरसा है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ। दूसरे नंबर पर कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा 3983 वर्ग किलोमीटर के साथ। लेकिन जब इसका गठन हुआ था बेटा, ये क्वेश्चन आया था, तो 13,891 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता था। इसका गठन के समय ना 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका क्या होता था? क्षेत्रफल होता था। और प्यारे बच्चों, हिसार है ना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता था। छोटा है ना 2702 वर्ग किलोमीटर के साथ छोटा कौन सा होता था? जींद होता था। और जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है बेटा जिसका कोई भी क्या नहीं हुआ है? टुकड़ा नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 13,891 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता था। अब बेटा मैं थोड़ा सा मैप से आपको बता देता हूं। थोड़ा सा कोई भी काम करोगे ना, आप मैप को इन्वॉल्व करके रखोगे ना, तो भी आपसे प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, मैप से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। मैप से थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। और मैप से ना थोड़ा आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बताता हूं। जैसे ये हिसार हो गया,
ठीक है। ये क्षेत्रफल कितना है 3983 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। कोई भी काम बताया है किसका नाम लेकर शुरू किया करो, जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर किया करो, वो काम आपका बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो 3900 ये प्यारे बच्चों 2011 के अनुसार ना जनसंख्या में भी सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है। जनसंख्या सबसे ज्यादा तो फरीदाबाद की थी 2011 के अनुसार लगभग 18 लाख प्लस। हिसार की जनसंख्या कितनी थी 17.5 लाख हिसार की जनसंख्या थी। तो ये क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर है, जनसंख्या में भी ये कौन से नंबर पर रहेगा, दूसरे नंबर पर रहेगा। हिसार की सीमा फतेहाबाद से लगती है, जींद से लगती है, रोहतक से लगती है और इधर आपकी भिवानी में सीमा लगती है और एक राजस्थान से भी ये क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में भौगोलिक स्थिति हिसार की सीमा किससे लगती है तो आपसे पक्का पूछा जा सकता है, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक। हिसार की सीमा भौगोलिक स्थिति की बात करूं ना, भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो ये सीमा है ना हिसार किस से बनाता है, फतेहाबाद से बनाता है, फतेहाबाद से बनाता है, ठीक है। जींद से बनाता है, जींद से इसकी सीमा लगती है, रोहतक से इसकी सीमा लगती है और भिवानी से इसकी सीमा लगती है। और वैसे पूछे ना स्टेट में ये गुड़नून सचिन भाई राजस्थान से सीमा, राजस्थान के हनुमानगढ़ से सीमा बनाता है। ये राजस्थान के कहा किस से सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ से हिसार की क्या लगती है, सीमा लगती है। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। मैप वाइज थोड़ा सा आप चीजों को समझोगे ना तो लंबे टाइम तक आप याद कर पाओगे। इसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाता है, इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार इसकी ना तहसील की बात करूं ना तो हिसार में अगर तहसील की बात करूं तो प्यारे बच्चों एक तो आपकी बरवाला तहसील रहेगी, बरवाला तहसील रहेगी, ठीक है, बरवाला हिसार, ठीक है। एक आपकी जैसे उकलाना उप तहसील रहेगी बेटा, लेकिन एक आदुमपर, बांस, आंसी, नारनौद, आदुमपर, आदुमपर चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र आदुमपर, बांस, बांस, ठीक है। ये इसकी क्या रहेगी, तहसील रहेगी, ठीक है। डेविड रोस वाला डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ छोटे भाई, आंसी और नारनौद, नारनौद कैप्टन अभिमन्यु का विधानसभा क्षेत्र है, आंसी और नारनौद, ये इसकी क्या रहेगी, तहसील रहेगी। कई बच्चे कहते हैं 5 है, लेकिन इसकी तहसील कितनी रहेगी बेटा, 6 तहसील रहेगी। उप तहसील पूछे तो 3 रहेगी, उप तहसील पूछे ना तो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। एक तो आपकी उकलाना हो गई, कौन सी हो गई, उकलाना हो गई, बाल समंद हो गई, बाल समंद में बालाजी महाराज का धाम रहेगा। एक है ना कोई गांव है बेटा वो जो आपका चेरी जलाब, ठीक है, जो गांव है चेरी, चेरी जलाब, वो भी क्या रहेगी, इसकी उप तहसील में आएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, हिसार है ना इसकी तहसील बरवाला, हिसार, आदुमपर, बांस, आंसी, नारनौद और हिसार में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं वो भी हमें कवर करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि हिसार है ना ये खुद क्या रहेगा, एक मंडल रहेगा। हिसार क्या रहेगा, एक मंडल रहेगा। और हिसार मंडल में कौन सा आता है गुरुजी, हिसार आता है आपका फतेहाबाद आता है, आपका सिरसा आता है और आपका कौन सा आता है, जींद आता है। हिसार मंडल में कौन सा आता है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों याद ना रहे ना तो फतेह पाना जीवन का हिस्सा बन चुका है और फतेह जिद्दी लोगों को मिलती है, जिद्दी लोगों को दुनिया सर झुकाती है। तो हिसार क्या रहेगा, एक मंडल भी रहेगा। और हिसार में प्यारे बच्चों एक जगह है आंसी है जो जिला ना होते हुए भी क्या रहेगा, पुलिस जिला रहेगा। जिला नहीं है लेकिन पुलिस जिला है। हरियाणा में वर्तमान में पुलिस जिले कितने हैं, 25-22 तो डिस्ट्रिक्ट हो गए। एक आपका आंसी हो गया बेटा, एक आपका मानेसर हो गया और एक आपका अभी घोषित हुआ है डब्बा वाली। तो हरियाणा में पुलिस जिले कितने रहेंगे, 25 हरियाणा में क्या रहेंगे, पुलिस जिले रहेंगे। कितने पुलिस जिले रहेंगे हरियाणा में, 80 क्या है, पुलिस जिला है। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में, यहाँ पर कौन सी नदी द्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई करती है, कौन सी नहर सिंचाई करती है, ठीक है। नदी तो वर्तमान समय में हिसार में है ही नहीं बेटा, ठीक है। दृष्टद्योति पहले नदी बताई जाती थी, ठीक है। तो लेकिन नहर है ना तो यहाँ पर ना एक तो भाखड़ा नहर हो गई, भाखड़ा नहर द्वारा होती है।
एक पश्चिमी यमुना नहर द्वारा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ना भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये हिसार है ना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आगामी एग्जाम में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये साथ साथ है ना क्वेश्चन याद करने हैं, यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो NH9 गुजरता है, मेन है ना NH9 गुजरता है। NH9 है ना, ये कहाँ से गुजरता है, हिसार से। और हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल है ना वो किसके ना, जैसे लगभग हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल है वो NH के किनारे रहेंगे। एक बार NH52 भी यहाँ से गुजरता है, एक कौन सा गुजरता है, NH52 भी यहाँ से गुजरता है। और हरियाणा का ना एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, वो कहाँ पर रहेगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। और किसके नाम पर रहेगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर रहेगा। किसके नाम पर रहेगा, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रहेगा। हिसार हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया, महाराजा अग्रसेन। एक बार पूछा गया था बेटा अगरुआ पूरे भारत में किसके लिए फेमस रहेगा, तो अगरुआ पूरे भारत में महाराजा अग्रसेन जी के कारण फेमस रहेगा। एक बार पूछा गया था बेटा अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी होती थी, अगरवा होती थी। और एक बार पूछा गया यहां से ना गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की मूर्ति मिली है, गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव जी की मूर्ति कहां से मिली है, अगरवा से मिली है। और यहाँ ये गुप्तकालीन भगवान सूर्य देव की मूर्ति है। और एक सूर्य जैसे है ना, यमुना नदी है ना बेटा, यमुना नदी जी को इसको क्या कहा जाता है, यमराज जी की बहन, यमराज जी की क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। शनि जी की इनको क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ये और प्यारे बच्चों सूर्य पुत्री कहा जाता है, इनको किसकी पुत्री कहा जाता है, सूर्य पुत्री। और छाया पुत्री कहा जाता है यमुना नदी को। तो भगवान सूर्य देव जी की यहाँ से मूर्ति मिली है। एक संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, अगरवा से मिले हैं। और किस शताब्दी में मिले हैं, 9वीं शताब्दी में। और ये संगीत कौन सा होता था बेटा, शास्त्रीय संगीत होता था। कौन सा संगीत होता था, ये शास्त्रीय संगीत होता था। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये अगर गणराज्य की राजधानी होता था। और यहाँ से ना टकसाले मिली है, टकसाले आपसे पूछे तो कहाँ से मिली है, तो टकसाले बेटा अगरवा और बरवाला से मिली है। अगरवा और बरवाला से क्या मिली है आपकी, टकसाले कहाँ से मिली है, अगरवा और बरवाला से क्या मिली है, टकसाले मिली है। तो ये क्वेश्चन अगरवा वाला भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन के नाम से रहेगा। एक बार पहली एयर टैक्सी है ना 14 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। पहली एयर टैक्सी की शुरुआत है ना हिसार से की गई थी, हिसार से चंडीगढ़। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 14 जनवरी को शुरू की गई थी। और 14 जनवरी 2021 को हिसार से चंडीगढ़ के बीच में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली एयर टैक्सी की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी पूछा गया था। और पहला हरियाणा का गो अभ्यारण्य है ना डंडूर हिसार में है। हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य, हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य कहां पर रहेगा, तो ये ढंडूर में रहेगा। और ये कहां पर है, हिसार में। और ये एक बार रहता है, ये किस NH पर है, तो NH9 पर रहेगा। किस NH पर रहेगा, NH9 पर रहेगा। एक बार बेटा पूछा गया था आगामी एग्जाम में भी, हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय, ठीक है, हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय भी कहां पर खुला था, हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय भी कहां पर खुला था। तो ये प्यारे बच्चों अब 2 अप्रैल 2018 को हिसार में खुला। और इसका ना इनोग्रेशन किसने किया था, मनोहर लाल खट्टर ने इसका क्या किया था, इनोग्रेशन किया था। यहाँ से प्यारे बच्चों जो हरियाणा सरकार में मंत्री रहेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता। ठीक है, यहाँ से ना अगर पूछे विधायक कौन रहेंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता रहेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर कमल गुप्ता है ना वो मंत्री है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उनके पास है ना शहरी निकाय या शहरी स्वशासन या सबके लिए आवास, सबके
लिए आवास मंत्री कौन रहेंगे? तो डॉक्टर कमल गुप्ता भी का संबंध भी कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा। पहला गो चिकित्सालय भी यहाँ पर खेला, पहला गो अभ्यारण्य। और हिसार है ना प्यारे बच्चों, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। ये क्वेश्चन आ गया, एशिया का सबसे सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार का रहेगा। और एशिया की एक बार आया था सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की रहेगी? तो सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ की रहेगी? हिसार की रहेगी। और एक बार एशिया का सबसे बड़ा टीला पूछा गया था, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी का टीला या राखीगढ़ी कहाँ पर रहेगा? हिसार। और किसी टाइम में ना ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता था, जब तक धोलावीरा से खेल स्टेडियम नहीं मिला। अभी वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? धोलावीरा हो गया, जो कहां पर रहेगा? आपका गुजरात में रहेगा। पहले यही होता था। ये क्वेश्चन आएगा आगामी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो राखीगढ़ी हिसार में रहेगा। और एशिया का ना प्यारे बच्चों सबसे बड़े क्षेत्रफल पर यूनिवर्सिटी फैली हुई HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये यूनिवर्सिटी कब बनी? 1970 में बनी। और इस यूनिवर्सिटी में ना किस पर शोध हुआ था? चावल पर शोध के लिए 1997 में इस यूनिवर्सिटी को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। एक बार SSC क्वेश्चन पूछती है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा में चरण नहीं रखे, क्योंकि प्रधानमंत्री ज्यादातर है ना लोकसभा का सदस्य होता है। वैसे हो राज्यसभा का भी सकता है, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से आए थे। और एक बार क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना उनको साथ साथ नोट करना। जैसे हिसार मंडल है ना, मैंने कहा हिसार मंडल है, हिसार फतेहाबाद सिरसा जींद आता है। हिसार मंडल है ना, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल है। ये क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल रहेगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल रहेगा। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा मंडल रहेगा। जनसंख्या में सबसे सबसे बड़ा क्या रहेगा? मंडल रहेगा। लेकिन ना जनसंख्या घनत्व में ये सबसे छोटा मंडल है। जनसंख्या घनत्व में ये क्या रहेगा? सबसे छोटा मंडल रहेगा। जनसंख्या घनत्व में ये क्या रहेगा? सबसे छोटा मंडल रहेगा। हिसार मंडल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में भी बड़ा है, जनसंख्या घनत्व में क्या रहेगा? सबसे छोटा। फरीदाबाद है ना, वो जनसंख्या में छोटा है लेकिन जनसंख्या घनत्व में क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा। एक है प्यारे बच्चों, अरे महाभारत कालीन है ना, कहते हैं पीपल का पेड़, वो भी हिसार में है। पीपल का पेड़ है ना, वो कहाँ पर है? हिसार में रहेगा। और वो बीड़ बबरान में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बीड़ बबरान में रहेगा। ये वही पेड़ है जहाँ पर बर्बरीक जी ने यहाँ, जिसे हम हारे का सारा खाटू श्याम जी बोलते हैं, खाटू श्याम जी और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ मिले थे। भगवान श्री कृष्ण जी का आमना सामना हुआ था, परीक्षा ली थी एक दूसरे की। तो वो भी बीड़ बबरान का धाम भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और हिसार में प्यारे बच्चों एक तो आपसे पर्यटन स्थल की अगर मैं बात करूं तो बीड़ बबरान भी हो गया। एक ब्लू बर्ड कहाँ पर रहेगा? ब्लू बर्ड कहाँ पर रहेगा? ब्लू बर्ड झील है, ये कहाँ पर रहेगी? हिसार में रहेगी। और एक ब्लैक बर्ड पूछे ना कहाँ पर रहेगी? तो ब्लैक बर्ड बेटा कहाँ पर रहेगी? आपकी आंसी में रहेगी। ब्लू बर्ड हिसार में है, ब्लैक बर्ड आंसी में है। एक फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल पूछे ना, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? तो फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। एक सपलेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? तो सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कौन सा वाटर पार्क रहेगा? सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। साथ साथ ये चीजों पढ़ोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और कहते हैं बेटा 1857 की क्रांति से दो क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति में ना हिसार और जो आपका भट्टू है ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद
आजम ने क्या किया था, नेतृत्व किया। और हिसार में जो एक जगह है आंसी है, और कहते हैं आंसी का नेतृत्व ना लाला हुकुम चंद, लाला हुकुम चंद और मुनीर बेग ने किया था। आंसी का नेतृत्व किसने किया था, लाला हुकुम चंद और मुनीर बेग ने कहाँ का नेतृत्व किया था, आंसी का नेतृत्व किया। आंसी को कहते हैं, आंसी का पुराना नाम क्या होता था, आंसी का होता था, और इसे आंसी सेठ ने बसाया था। और आंसी है ना, कहते हैं प्यारे बच्चों, आंसी के चारों ओर है ना किसने, तोमर वंश ने एक दीवार बनाई थी। तो आंसी का बहुत बड़ा महत्व होता था। तोमर वंश वालों ने यहाँ पर चारों ओर क्या बना दी थी, दीवारें बना दी थी। और तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एक पुस्तक है यश तिलक चंपू, ये क्वेश्चन आता है। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है बेटा, यश तिलक चंपू से हमें तोमर वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये आंसी में रहेगा। और एक बार ये भी पूछा था जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है, आंसी से मिली है। ये क्वेश्चन आया है, आंसी से हमें कौन सी मूर्तियां मिली है, जैन मूर्तियां मिली है। साथ साथ आप पढ़ोगे ना, इसके नोट्स भी बेटा मिल जाएंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ खुद के जितने आप नोट्स ना बनाओगे ना, तो प्यारे बच्चों आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज कमेंट नहीं चल रहे हैं बेटा, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, स्टार्टिंग में कमेंट चल रहे थे। ठीक है, तो जनसंख्या में भी दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में भी दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका होता था। अगर मैं आरक्षित सीट की बात करूँ ना, हिसार की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो आरक्षित सीट है ना उकलाना रहेगी। कौन सी रहेगी, उकलाना। और उकलाना से वर्तमान में मंत्री कौन रहेंगे, अनूप धानक रहेंगे, जो हरियाणा सरकार में क्या रहेंगे, मंत्री रहेंगे। ठीक है, तो ये जेजीबी पार्टी से है, तो यहाँ की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, उकलाना रहेगी। ये भी क्वेश्चन आपसे कई एग्जामों में पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और राखीगढ़ी का किला भी हिसार का पूछा गया है। और एक सीसवाल सभ्यता, ये पेपर में आता है बेटा, सीसवाल सभ्यता का संबंध कहाँ से होता था, तो सीसवाल सभ्यता का संबंध हिसार से होता था। और इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर सूरजभान ने 1958 ईस्वी में इसकी क्या की थी, खोज की थी, सीसवाल सभ्यता। और कहते हैं यहाँ पर सीसवाल गांव में एक शिवलिंग है बेटा, जो है ना हर साल कहते हैं एक जौ की भांति अपने आप बढ़ जाता है। तो हरियाणा का आपसे पूछे प्राकृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर रहेगा, तो सबसे बड़ा शिवलिंग कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। प्राकृतिक दृष्टि से ये हरियाणा का क्या रहेगा, सबसे बड़ा शिवलिंग रहेगा। कहां पर रहेगा, सीसवाल गांव में। ये प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा का क्या रहेगा, सबसे बड़ा शिवलिंग रहेगा। और कृत्रिम रूप से पूछे ना, तो वो तारा बाबा की कुटिया सिरसा में हो जाएगा। जो मेन मेड है वो तारा बाबा की, तारा बाबा जी की कुटिया में हो जाएगा, जो कहां पर रहेगी, आपकी सिरसा में रहेगी। और ये गोपाल कांडा के नेतृत्व में इसका निर्माण किया गया था। आरक्षित सीट उकलाना रहेगी। सीसवाल सभ्यता का संबंध हिसार से रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। और हिसार है ना प्यारे बच्चों, इसको ना अगर पूछे स्टील सिटी किस परिवार के कारण कहा जाता है, जिंदल परिवार के कारण कहा जाता है। और जिंदल परिवार के कारण ही हमें ना 26 जनवरी 2002 को ना रात को भी क्या फहराने की आजादी मिल गई थी, तिरंगा फहराने की आजादी मिल गई थी। ये हमारे मौलिक अधिकार के ना 19A में, मतलब 19 में ABC है ना, तो ए से अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी, इसमें तिरंगा फैलाने की आजादी, RTI भी रहेगा। ये भी सर कमेंट रिफ्रेश करना, कमेंट नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये भी 26 जनवरी 2002 को मिली थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और हिसार में ना विधानसभा की सबसे ज्यादा 7 सीटें हैं। हिसार में आपसे पूछा जाएगा, हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी, हिसार में विधानसभा की ना कितनी सीटें रहेगी, 7 सीटें रहेगी। हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी, 7 सीटें रहेगी। और सबसे कम है ना विधानसभा की सीटें पंचकुला में कालका पंचकुला है, और एक चरखी दादरी में चरखी दादरी और बाडड़ा
वहां पर विधानसभा की दो दो सीटें रहेगी। हिसार में कितनी रहेगी? विधानसभा की 7 सीटें हैं। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बार ये क्वेश्चन आया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थॉमस है ना, 1795 से लेकर 1801 तक उसने ना शासन कर 1795 से लेकर 1801 तक उसने शासन किया था ना जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस था ना बेटा, जॉर्ज थॉमस का संबंध कहाँ से होता था? आयरलैंड से होता था। कहाँ से होता था? आयरलैंड से होता था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आसी को अपनी राजधानी बनाया था। और कहते हैं यहाँ पर अपनी एक जहाज कोठी की, एक कोठी की भी क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने एक अपनी एक कोठी भी बनवाई थी, वे जहाज कोठी इन्होंने। वैसे जॉर्जगढ़ है ना, वो झज्जर में है, अपने नाम से जॉर्जगढ़ बसाया था, जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो जॉर्ज थॉमस पूछा जाएगा कहाँ से संबंध रखता था? आयरलैंड से जॉर्ज थॉमस का संबंध रहता था। सर नेट बंद हो गया क्या वहां पे? इन्वर्टर देखना कौन सा रहेगा। तो आसी का भी नेतृत्व आ गया। एक है ना, यहाँ से लाला लाजपत राय की एक कर्म भूमि होती थी। लाला लाजपत राय जी की क्या होती थी? ये कर्म भूमि होती थी। और लाला लाजपत राय है ना, कहते हैं यहाँ पर ना 1887 ईस्वी में ना किसकी शाखा लेकर आए थे? कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे। कांग्रेस की शाखा कहाँ लेकर आए थे? इंसार और रोहतक में लेकर आए थे कांग्रेस की शाखा। वैसे कांग्रेस की पहली शाखा ना हरियाणा में अंबाला में आई थी, 1886 ईस्वी में आई थी। और इंसार में ना कहते हैं लाला लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी इंसार थी। और इन्होंने शादी भी किससे की थी? शादी है ना इन्होंने की, हाँ रिजर्व सीट उकलाना रहेगी जी। ये लाला लाजपत राय ने शादी कहाँ पर की थी? राधा जी से, राधा जी से शादी की थी, जो आर्य नगर इंसार से संबंध था। तो इनकी कर्म भूमि भी इंसार थी, शादी भी। और यहाँ पर ना ये आर्य समाज की शाखा लेकर आए थे। आर्य समाज की शाखा है ना, ये 1886 में लाला लाजपत राय इंसार लेकर आए थे। 1900 आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, 7 के अंदर या 6-7 के अंदर इन्हें किस जेल भेज दिया गया था? मांडले। 7 में इनको मांडले जेल भी भेज दिया गया। बाद में इनको रिहा कर दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध में इनको लाठीचार्ज के चलते 27 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अनहैप्पी इंडिया। और एक इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के आखिरी ताबूत की आखिरी कील सिद्धोगी। लाला लाजपत राय का ये कथन होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और प्यारे बच्चों यहाँ से ना कुछ फेमस पर्सनैलिटियों के बारे में हम पढ़ते हैं। वैसे है ना, पंडित जसराज का अगर मैं वर्तमान के सिनेरियो में बात करूँ ना, तो पंडित जसराज का संबंध कहाँ से रहेगा? फतेहाबाद से इनका संबंध रहेगा। लेकिन पंडित जसराज है ना, इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ। किस गांव में हुआ? पीली मंदोरी गांव में हुआ। आज तो फतेहाबाद में है, लेकिन पीली मंदोरी उस पर टाइम किसका पार्ट होता था? हिसार। तो आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया एचएसएससी ने हिसार माना है। इन्हें प्यारे बच्चों कौन सी उपाधि मिली थी? स्वर सम्राट की उपाधि मिली थी। संगीत मार्तंड की उपाधि मिल चुकी है। पद्म विभूषण मिल चुका है। इनको क्या मिल चुका है? पद्म विभूषण से ये नवाजे जा चुके हैं। और पद्म श्री भी इनको मिल चुका है। पद्म श्री का अवार्ड भी पंडित जसराज को मिल चुका है। पंडित जसराज का संबंध पीली मंदोरी हिसार से रहेगा। और पंडित जसराज है ना प्यारे बच्चों, इनकी संगीत की विधा पूछी गई थी। कौन सा संगीत से संबंध रखते थे? शास्त्रीय संगीत से ये संबंध रखते थे। एक बार इनका घराना पूछा गया था, मेवाती घराने से क्या रखते थे? ये संबंध रखते थे। और पंडित जसराज है ना 2020 में ना इनका देहांत हो गया, न्यू जर्सी। और ये कहाँ पर रहेगा? अमेरिका में इनका देहांत हो गया। और इनके नाम से ना प्यारे बच्चों एक मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के ग्रह का जो शुद्र ग्रह होते हैं, किसके नाम पर रखा गया? पंडित जसराज ग्रह रखा गया है। और एक इनके नाम से ना एक ऑक्सीवन बन रहा है। पंडित जसराज के नाम से ऑक्सीवन कहाँ पर बन रहा है?
ये पंचकुला में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? पंडित जसराज के नाम से ऑक्सीवन कहाँ पर बन रहा है? पंचकुला में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये सारे है ना। एक चौधरी भजन लाल है ना, वैसे तो ये मोहम्मदपुर ही फतेहाबाद से थे, लेकिन ना ये क्वेश्चन, ये प्रश्न है ना, इनसे पूछा जा सकता है कि चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता था। तो चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र आदमपुर होता था, और ये किसके अंतर्गत आता है? हिसार के अंतर्गत आता है। और चौधरी भजन लाल है ना बेटा, इन्होंने 1995 ईस्वी में ना एक यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इसीलिए ये भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए तो नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु जी का, ठीक है, या भगवान विष्णु जी का या लक्ष्मी नारायण जी का अवतार मानती है, या भगवान विष्णु जी का अवतार मानती है? तो कौन सी जाति मानती है बेटा? बिश्नोई जाति मानती है। किसका अवतार माना जाता है? गुरुजम्बेश्वर भगवान को लक्ष्मी नारायण या जो का अवतार माना जाता है। और एक भगवान परशुराम भी इनके अवतार थे, गुरुजम्बेश्वर के नहीं, भगवान विष्णु के, भगवान परशुराम और गुरुजम्बेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गुरुजम्बेश्वर भगवान का और ये भगवान श्री कृष्ण का, दोनों का जन्म अष्टमी का दिन हुआ था। और जन्माष्टमी पर ना हिसार में एक मेला लगता है, हिसार में गुरुजम्बेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी का मेला लगता है। ये क्वेश्चन आता है, जन्माष्टमी का मेला कहाँ पर लगता है? तो जन्माष्टमी का मेला हिसार में गुरुजम्बेश्वर मंदिर में लगता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। पंडित जो चौधरी भजन लाल है, इन्हें आधुनिक हरियाणा का चाणक्य भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु भी चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, जो आपसे आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार पूछा गया था बेटा, नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल का भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। किसका संबंध रहेगा? नवीन जिंदल का संबंध हिसार से रहेगा। और इन्हीं के प्रयासों से 26 जनवरी 2002 को रात को तिरंगा फहराने की क्या मिली थी? आजादी। और विश्व की सबसे धनी महिलाओं में शामिल सावित्री जिंदल का भी संबंध कहाँ से होता था? तो सावित्री जिंदल का भी संबंध हिसार से होता था। और हिसार से है साइना नेहवाल। ये प्यारे बच्चों बहुत बड़ा नाम है बैडमिंटन का। साइना नेहवाल का भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। कृष्णा पूनिया से बहुत मेडल जीते, इनका भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। एक पूजा ढांडा, ठीक है, पूजा ढांडा का भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। अनीता कुंडू, फरीदपुर की बेटी है अनीता कुंडू का भी संबंध, ये प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट पर वैसे 3 बार जा चुकी है, लेकिन चीन और नेपाल दोनों की ओर से माउंट एवरेस्ट पर कौन गई है? बहन अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार से रहेगी। वैसे है ना, माउंट एवरेस्ट पर प्यारे बच्चों पहले लगातार 2 बार संतोष यादव गई थी, जो महेंद्रगढ़ से थी। तो अनीता कुंडू भी फरीदाबाद से, जो आपका फरीदपुर है, ये फरीदाबाद गलत लिख दिया, ये फरीदपुर है। और फरीदपुर कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, एक यहाँ से अनीता कुंडू हो गई फरीदपुर हिसार से, और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? अनीता कुंडू के अलावा ना यहाँ से मांडवी गर्ग, विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग का भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। यशपाल शर्मा अभिनय से संबंध है, बहुत बार आ गया। यशपाल शर्मा ने पंडित लक्ष्मी चंद पर अभी मूवी भी बनाई है, पंडित लक्ष्मी चंद जी पर, तो वो भी कहाँ से रहेंगे? हिसार से रहेंगे। एक मल्लिका शेरावत, कई कहेंगे रोहतक से, लेकिन मल्लिका शेरावत का भी संबंध कहाँ से रहेगा? तो मल्लिका शेरावत जी का भी संबंध कहाँ से रहेगा? हिसार से रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे कई एग्जामों में पूछे जाएंगे। साइना नेहवाल एक है ना, पहली है ना महिला विधायक स्नेहलता का पहले कहते हैं महिला विधायक। स्नेहलता का भी संबंध कहाँ से होता था? तो स्नेहलता का भी संबंध कहाँ से होता था? हिसार से होता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार पूछा गया था, लाला हरदेव सहाय है ना, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, लाला हरदेव सहाय, इनका समाचार पत्र आया था 1936 में। ग्राम सेवक ये 7 रोड हिसार से बताए जाते हैं। एक ब्रह्मानंद जी ने
1948 में एक समाचार पत्र निकाला था ज्ञानोदय। ज्ञानोदय भी कहाँ से निकाला था? इंसार से निकाला था। ज्ञानोदय भी कहाँ से निकाला था? इंसार से निकाला था। ठीक है, तो लाला हरदेव साई भी इंसार से। ब्रह्मानंद जी का ज्ञानोदय भी कहाँ से आया था? इंसार से आया था। एक बार आया था मास्टर चंदकी राम, जिन्हें हिंद केसरी और भारत केसरी मास्टर चंदकी राम, इन्होंने कई मूवी में भी काम किया है। इनका संबंध कहाँ से होता था? सिसाई इंसार से इनका संबंध होता था। मास्टर चंदकी राम ये कुश्ती के प्लेयर होते थे। हिंद केसरी कौन सी उपाधि मिल चुकी है इनको? हिंद केसरी की उपाधि किसको मिल चुकी है? मास्टर चंदकी राम को। और इनको कौन सी उपाधि मिल चुकी है? हिंद केसरी की उपाधि भी मास्टर चंदकी राम को मिल चुकी है। और है ना, एक है प्यारे बच्चों, इनको भारत केसरी और हिंद केसरी की उपाधि किसको मिल चुकी है? मास्टर चंदकी राम। ये सिसाई इंसार से रहेंगे। और इंसार से प्यारे बच्चों कई फेमस पर्सनैलिटियां इंसार से। चौधरी भजनलाल वैसे तो आदमपुर से थे, लेकिन इनका विधानसभा के कारण इनको पूछा जाता है। कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री होते थे, कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु का संबंध कहाँ से होता था? तो नारनौल से होता था। नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नारनौल इंसार से किसका संबंध रहेगा? कैप्टन अभिमन्यु का संबंध रहेगा। कैप्टन अभिमन्यु भी कहाँ से रहेंगे? इंसार से रहेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है। और कहते हैं यहाँ पर ना गुजरी महल है, और गुजरी महल है ना, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1356 ईस्वी में करवाया था। गुजरी महल कहाँ पर रहेगा? इंसार एक बार आया था। इस महल से ना भागवतों के आगमन की सूचना मिलती है। भागवतों के आगमन की क्या मिलती है? सूचना मिलती है। और इंसार में ना एक पूछा जाता है गुरुद्वारा सिंह सभा। गुरुद्वारा सिंह सभा कहाँ पर रहेगा? गुरुद्वारा सिंह सभा कहाँ पर रहेगा? इंसार में रहेगा। और गुरुद्वारा सिंह सभा में ना सबसे सबसे बड़ा क्या रहेगा? निशान साहिब रहेगा। सबसे बड़ा निशान साहिब किस गुरुद्वारे में रहेगा? गुरुद्वारा सिंह सभा में ना सबसे बड़ा क्या रहेगा? निशान साहिब रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है किस गुरुद्वारे में सबसे बड़ा निशान साहिब रहेगा? तो गुरुद्वारा सिंह सभा का जो निशान साहिब है ना, वो क्या रहेगा बेटा? सबसे बड़ा निशान साहिब रहेगा। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, सबसे ज्यादा है ना इंसार में, आंसी में ना एक आसीरगढ़ का किला है। इंसार में एक जगह रहेगी आंसी, और आंसी में कौन सा किला रहेगा? आसीरगढ़ का किला। और आसीरगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? तलवारों का किला कहा जाता है। तलवारों का किला किस किले को कहा जाता है? आसीरगढ़ के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 12वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में आसीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। आंसी से ना पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त भी होता था। ये क्वेश्चन आ सकता है। गोविंद राय। आंसी से पृथ्वीराज चौहान का कौन सा दोस्त होता था? तो आंसी से पृथ्वीराज चौहान का कौन सा दोस्त होता था? गोविंद राय होता था। गोविंद राय का संबंध कहाँ से होता था? आंसी से होता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गोविंद राय का संबंध कहाँ से होता था? आंसी से होता था। ये कई एग्जामों का ये क्वेश्चन है। इन सबसे बड़ा पशु फार्म वाला भी क्वेश्चन आ गया है। आंसी का जो ये राजधानी भी जॉर्ज थॉमस ने बनाया है। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन आए ना, तो उसको बहुत अच्छे से हमें 1857 की क्रांति वाला भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। कोई भी एक बार क्वेश्चन आए ना, तो उसको दोबारा हमें याद करना है। गुजरी महल हो गया, लाट की मस्जिद हो गया। वैसे लाट की मस्जिद हिसार ना आए तो फतेहाबाद के साथ जा सकते हो। लाट की मस्जिद हो गया। 40 हाफिज का मकबरा हो गया। 40 हाफिज का मकबरा हो गया। ठीक है, लाट की मस्जिद हो गई, 40 हाफिज का मकबरा हो गया, गुजरी महल हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहाँ से प्यारे बच्चों मीठा पीर की दरगाह। मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर रहेगी? तो मीठा पीर की दरगाह कहाँ पर रहेगी? हिसार में। ये भी क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिश्नोई मंदिर और आर्य समाज मंदिर। बिश्नोई मंदिर में तो मैंने कहा था कौन सा मेला लगता है? जन्म अष्टमी का मेला लगता है। तो बिश्नोई मंदिर भी यहाँ पर रहेगा। आर्य समाज भी मंदिर भी आर्य समाज मंदिर भी यहीं पर रहेगा।
और देवी भवन मंदिर, देवी भवन मंदिर भी कहाँ पर रहेगा, तो देवी भवन मंदिर भी कहाँ पर रहेगा, हिसार में रहेगा। ये मंदिरों वाले क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। ब्लू वर्ड ब्लैक वर्ड भी पूछा जा चुका है एक बार। काजला धाम और जहाज कोठी, काजला धाम जहाँ पर बालाजी महाराज का भव्य मंदिर है, तो यहाँ पर बालाजी महाराज का क्या रहेगा, महाराज जी का भव्य मंदिर रहेगा। हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल है, अंजनी माँ का टीला भी कैथल है। अगर हनुमान जी की जन्म स्थली अंजनी माँ का टीला और लव कुश तीर्थ ये कहाँ पर रहेंगे, कैथल में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, कैथल में रहेंगे। कोई भी चार कुतुब की दरगाह, हांसी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, तो चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, चार कुतुब शाह की दरगाह, ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, तो चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, तो चार कुतुब शाह की दरगाह आपसे आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आंसी में कौन सी दरगाह रहेगी, चार कुतुब शाह की दरगाह। एक बार ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी, तो चार कुतुब शाह की दरगाह कहाँ पर रहेगी आपकी हिसार, आपका आंसी हिसार में। चार शेख जुनैद की मजार भी आ गया, शेख जुनैद की मजार, शेख जुनैद की मजार भी आ गया। और चार कुतुब शाह की, चार कुतुब शाह की दरगाह भी आ गया। शेख जुनैद की मजार आ गया और चार कुतुब शाह की दरगाह भी आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आगे, चार कुतुब शाह की मजार, शेख जुनैद की मजार भी रहेगी। और कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हिरण पार्क भी रहेगा और यहाँ पर पर्यावरण न्यायालय भी रहेगा। यहाँ पर ना हिरण पार्क 1970 में बना था, जिसे डियर पार्क बोलते हैं। हिरण पार्क कहाँ पर रहेगा आपका, हिसार में रहेगा। 1970 में बना था और ये किस रोड पर रहेगा बेटा, धानसू रोड पर रहेगा। ये किस रोड पर रहेगा, धानसू रोड पर रहेगा। जैसे पहले करनाल और आपका जैसे हिसार में हिसार फरीदाबाद पढ़ते हो ना, पर्यावरण न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, ठीक है। अभी तो कुरुक्षेत्र में हो गया एक, यहाँ पर हिसार में क्या रहेगा, पर्यावरण न्यायालय भी कहाँ पर रहेगा आपका, हिसार में। ये भी क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा था हिसार में क्या रहेगा, सोरा खनिज पाया जाता है। हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, तो सोरा खनिज बेटा कहाँ पर पाया जाता है आपका, हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज पाया जाता है। एक बार गणगौर नृत्य पूछा गया था, गणगौर नृत्य कहाँ पर होता है, ये हिसार में होता है। वैसे ये नृत्य बेटा एक बार आया, गोरा माँ का अर्थ क्या है, तो ये नृत्य भगवान शिव और माता पार्वती से है। गोरा का अर्थ होता है गोरा माँ, या ये प्यारे बच्चों भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा, गणगौर नृत्य रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य हो जाएगा, गणगौर नृत्य हो जाएगा। तो गणगौर नृत्य का संबंध कहाँ से रहेगा आपका, हिसार से रहेगा। ये नृत्य किस से संबंधित है, भगवान शिव जी और माता पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य हो जाएगा, गणगौर नृत्य हो जाएगा। ये पूछा गया। और एक बार है हिसार, यहाँ पर पहले आकाशवाणी केंद्र के साथ दूरदर्शन केंद्र होता था। हिसार कौन सा केंद्र रहेगा, आकाशवाणी केंद्र रहेगा। हिसार आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 ईस्वी को बना था। वैसे प्यारे बच्चों हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को कौन सा बना था, रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। उसके बाद आपका जून है ना, 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र बना था। और हिसार 26 जनवरी 1999। हिसार प्यारे बच्चों 1 जनवरी 2002 को क्या बना था आपका, दूरदर्शन केंद्र बना। अभी ये दूरदर्शन केंद्र है ना, हिसार में ना होकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र पूछे तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र क्या हो जाएंगे बेटा,
अभी वर्तमान में हरियाणा में एक भी दूरदर्शन केंद्र नहीं है। सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को कौन सा बना था? रोहतक बना। 91 में कुरुक्षेत्र। फिर क्या बना था आपका? हिसार बना था। ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार पूछा गया था राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की हो जाएगी? ये खेदड़ गांव की हिसार की हो जाएगी। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की हो जाएगी? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ना, ये खेदार गांव या खेदड़ गांव भी बोल दिया जाता है, हिसार की हो जाएगी। ये प्यारे बच्चों 1200 मेगावाट की क्या रहेगी? परियोजना रहेगी। ये भी क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 यूनिट लगी हुई है, 600 गुणा 2, 1200 मेगावाट की क्या हो जाएगी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की हो जाएगी? 1200 मेगावाट की ये परियोजना हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, किसी न किसी एग्जाम में ये आई हुई हैं। जैसे प्यारे बच्चों भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा आपका? हिसार में हो जाएगा। और भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चों यहाँ पर एक गधी लाई गई है, गधी के दूध की बड़ी डिमांड है। वो कौन सी गधी लाई गई है? हलारी नस्ल की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। हलारी नस्ल की गधी का दूध तैयार किया जाएगा। यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, भैंस प्रजनन और असव प्रजनन केंद्र। असव, ये पेपर 21 वाला प्रजनन केंद्र कब बना था? 7 जनवरी 1986 को बना था। डायरेक्ट डेट पूछी गई थी। असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा, ठीक है। हिसार में जो एक बीएसएफ है ना, बिल्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, उसके साथ में ना सामने है ना एक पीर बाबा की मजार रहेगी। पीर बाबा की क्या रहेगी? मजार रहेगी। कहते यहाँ पर 4 लाइन बनाई जा रही थी, तो इस मजार को हटाने का काम किया। लेकिन ये मजार है ना, जो वो लाई गई थी प्यारे बच्चों, जेसीबी लाई गई, और जेसीबी इस मजार के पास आकर अपने आप बंद हो जाती थी। तो पीर बाबा की मजार के बगल में ही भगवान शिव का एक शिवलिंग भी रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये बीएसएफ है ना, बिल्कुल उसके सामने रहेगी। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तापमान और तापांतर में अंतर होता है। तापमान तो सबसे ज्यादा कहाँ का रहेगा? महेंद्रगढ़ का रहेगा। और तापांतर, ठीक है, तापांतर क्या होता है? दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ का होता है? हिसार का। और तापमान में महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना आए ना, तो आप किसके साथ जा सकते हो? तापमान भी किसका ज्यादा रहेगा? आपका हिसार का ज्यादा रहेगा। वैसे तापांतर हिसार का है। दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर देखने को मिलता है बेटा? दिन और रात के तापमान में जो सबसे ज्यादा अंतर है ना, वो हिसार में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सूती कपड़ा और ऊनी कपड़े के लिए भी हिसार फेमस हो जाएगा। वैसे पानीपत फेमस है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा के लिए कौन फेमस हो जाएगा? सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा के लिए कौन फेमस हो जाएगा? तो सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा के लिए वैसे तो आपका पानीपत फेमस है। पानीपत ना आए तो हिसार फेमस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्योंकि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर आपके पानीपत को कहा जाता है। तो सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा वाला कहाँ का फेमस हो जाएगा? तो सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा का मार्केट है ना, हिसार की फेमस हो जाएगी। सोरा नामक खनिज भी हिसार का फेमस हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक जिंदल पार्क और क्रांतिवीर पार्क रहेंगे। जिंदल पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। और एक क्रांतिमान पार्क भी कहाँ पर रहेगा? आपका हिसार में रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। जिंदल पार्क और क्रांतिमान पार्क कहाँ पर रहेंगे? हिसार में रहेंगे। एक आर्य समाज मंदिर वाला भी क्वेश्चन आ गया है। तो लाला लाजपत राय है ना बेटा, उनकी ना लाला लाजपत राय, ठीक है। इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ? पंजाब में, मोंगा नामक स्थान पर पंजाब में इनका जन्म हुआ। लेकिन लाला लाजपत राय है ना,
ये क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। इनको कौन सी उपाधि मिली थी? पंजाब केसरी की उपाधि मिली, क्योंकि उस टाइम हरियाणा नहीं था, अदरवाइज है ना इनको हरियाणा केसरी की उपाधि मिलनी थी, क्योंकि इनका ना जो प्यारे बच्चों कर्म भूमि या इनका आंदोलन का प्रमुख केंद्र लगा लो या उनकी सेवा भाव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? हिसार, क्योंकि हिसार में ही इन्होंने राधा जी से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। तो लाला लाजपत राय वाला क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम में आपसे डिट्टो देखने को मिलेगा। लाला लाजपत राय है ना, ये प्यारे बच्चों शहीद भगत सिंह भी है ना, इनको क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। और भगत सिंह ने सांड्रस को मार कर कहते हैं पर्चे बंटवाए थे, हमने लाला जी की मौत का क्या ले लिया है? हमने बदला ले लिया है। ये पर्चे किसने बंटवाए थे? शहीद भगत सिंह ने बंटवाए थे। हमने लाला जी की मौत का आज क्या ले लिया है? बदला ले लिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पक्का देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बार पूछा गया था जो आपकी ये सूती कपड़ा की जो आपकी ना लाट की मस्जिद है ना, ये किन पत्थरों की बनी हुई है? लाल बलुई पत्थरों की बनी हुई है। ये क्वेश्चन आया था बेटा, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो आपकी किस पत्थरों की बनी हुई है? लाल बलुई पत्थरों की बनी हुई है। इस बार ये क्वेश्चन आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कह रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तब आपको पता चलेगा बेटा ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये डिट्टो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको एहसास नहीं है, बाद में ये क्वेश्चन आ जाएंगे ना, फिर इनको आप खोजोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, लाल बलुआ पत्थर की लाट की मस्जिद बनी हुई है। लाट की मस्जिद है ना, लाट की मस्जिद किन पत्थरों से बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से कौन सी मस्जिद बनी हुई है? लाट की मस्जिद बनी हुई है, जो कहां पर रहेगी? आपकी हिसार में रहेगी। किस पत्थरों की बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। एक बार पूछा गया था, महावीर स्टेडियम है ना, जो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है, महावीर खेल स्टेडियम, महावीर खेल स्टेडियम भी कहां पर हो जाएगा? तो महावीर खेल स्टेडियम हिसार में हो जाएगा। सबसे बड़ा खेल स्टेडियम रहेगा प्यारे बच्चों शाह सतनाम जी खेल स्टेडियम, शाह सतनाम जी खेल स्टेडियम। तो ये शाह सतनाम जी खेल स्टेडियम है ना, ये हरियाणा का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम हो जाएगा। हरियाणा का सबसे सबसे बड़ा खेल स्टेडियम हो जाएगा, जो नेजिया खेड़ा सिरसा में है। लेकिन महावीर खेल स्टेडियम हिसार का है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम हो जाएगा। तो महावीर स्टेडियम याद ना रहे, महावीर में वीर, वीर बनना हमारे जीवन का क्या बन चुका है? हिस्सा बन चुका है। और प्यारे बच्चों, ये भी आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा राज्य खेल परिसर, ठीक है, एचयू में ही है। एक हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में भी है। हरियाणा राज्य खेल परिसर ये रियल में फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य खेल परिसर कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में। लेकिन हिसार में रहेगा स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, स्पेशल, ये एचयू में है। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पर रहेगा? तो स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पर रहेगा? ये एचयू हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हरियाणा स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर रहेगा। हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में है। शासनाम जी खेल स्टेडियम सिरसा में है। महावीर खेल स्टेडियम कहां पर हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। ये पूछा गया था आगामी एग्जाम में भी। और राखी गढ़ी है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बन रहा है। राखी गढ़ी है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? राष्ट्रीय स्तर का क्या बन रहा है? संग्रहालय बन रहा है। और राखी गढ़ी को कहते हैं 2012 में ना विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया गया था? राखी गढ़ी को शामिल कर लिया गया था। यह क्वेश्चन आ सकता है कि राखी गढ़ी को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो राखी गढ़ी को विश्व विरासत सूची में 2012 में शामिल कर लिया गया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आगामी एग्जाम में भी आएंगे। एक बार ये दिगंबर जैन मंदिर वाला क्वेश्चन आया था। दिगंबर जैन मंदिर कहां पर रहेगा? तो जैन मंदिर भी हिसार में रहेगा। और आपका जैसे देवी भवन मंदिर हो गया, आर्य समाज मंदिर हो गया, आर्य समाज मंदिर हो गया, बिश्नोई मंदिर हो गया, बिश्नोई मंदिर। यहाँ पर एक है ना दादी गौरी का धाम है, दादी गौरी का धाम रहेगा। ये ढाया गांव, ठीक है, कहां पर रहेगा? ढाया गांव
इंसार में दादी गोरी भी हमारी है ना किससे, जैसे जहारवीर गोगा जी हमारी सरप से क्या करते हैं रक्षा, दादी गोरी भी हमारी सांपों से रक्षा करती है। एक इंसार में किरमारा धाम है जो भगवान शिव का धाम है। किरमारा धाम है ना, ये किसका धाम रहेगा, भगवान शिव जी और माता माता पार्वती जी का धाम रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती जी का क्या रहेगा, धाम रहेगा। किरमारा भी कहाँ पर रहेगा आपका, किरमारा धाम भी यहाँ पर रहेगा। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किरमारा धाम भी इसके अंतर्गत आता है। एक बार पूछा गया था सुअर प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कौन सा, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी रहेगी। सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर का गर्भ काल पूछा गया था। 114 दिन सुअर का क्या होता है, गर्भ काल आया था। सुअर का गर्भ काल कितना होता है गुरुजी, 114 दिन सुअर का क्या होता है, गर्भ काल होता है। तो सुअर प्रजनन केंद्र, असव प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, और ये सारे के सारे गलारी गदी वाला भी कहाँ पर हो जाएगा, इंसार में हो जाएगा। एक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो एक है सबसे छोटी है ना पर्वतारोही है ना, से आप जो आपसे शिवांगी पाठक या शिवांगी गर्ग, सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट पर कौन गई थी, शिवांगी। ईगल ऑफ माउंटेन बोला जाता है। शिवांगी भी कहाँ से रहेगी, इंसार से रहेगी। ईगल ऑफ, ईगल माने बाज होता है, ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से, ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है, शिवांगी पाठक को जाना जाता है। तो सबसे छोटी उम्र में, और विश्व की मैंने बताया था एकमात्र अंधी पर्वतारोही भी, ठीक है। विश्व की आज तक विश्व की एकमात्र अंधी अंधी पर्वतारोही भी कहाँ से हो जाएगी, इंसार से हो जाएगी। विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग कौन हो जाएगी, मांडवी गर्ग भी कहाँ पर हो जाएगी, इंसार पर हो जाएगी। एक इंसार से मोहित पूनिया का भी संबंध कहाँ से रहेगा बेटा, इंसार से रहेगा। मोहित पूनिया अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी पर जाकर आए थे। मोहित पूनिया भी कहाँ से हो जाएंगे, इंसार से हो जाएंगे, ठीक है। इंसार में पहले इनका गांव तो था बंगाली, ठीक है, लेकिन अभी है ना ये चले गए हैं बेटा तोसाम चले गए हैं। तोसाम कहाँ के अंतर्गत आता है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। खानक गांव में चले गए हैं। वैसे इनके ना मम्मी पापा का संबंध कहाँ से होता था, इंसार से होता था। मोहित पूनिया का भी संबंध कहाँ से रहेगा, इंसार से रहेगा। ये क्रिकेटर मोहित पूनिया नहीं है, माउंटेनियर रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, माउंटेनियर रहेंगे। एक बार पूछा गया था किन्नर गांव है इंसार का, इंसार का कौन सा गांव रहेगा, एक किन्नर गांव रहेगा। और किन्नर गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गेबीपुर कर दिया गया है। किन्नर गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, गेबीपुर कर दिया गया है, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसी न किसी एग्जाम में। ये सारे के सारे वो ही क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आपसे पक्के पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तृप्ता बेनीवाल का भी संबंध कहाँ से रहेगा, तो तृप्ता बेनीवाल का संबंध भी कहाँ से रहेगा बेटा, तृप्ता बेनीवाल का भी संबंध कहाँ से रहेगा, इंसार से। डोबी गांव, इंसार से तृप्ता बेनीवाल का संबंध रहेगा। और तृप्ता बेनीवाल है ना प्यारे बच्चों, इन्होंने सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेपर मेसी का जैसे इनका गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। ये क्वेश्चन बनेगा, इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम क्या हुआ है, दर्ज हुआ है। तो तृप्ता बेनीवाल का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा, इंसार से हो जाएगा। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक सियाज पूनिया, क्या नाम रहेगा, एक छोटी सी बेटी है सियाज पूनिया। तो सियाज पूनिया है ना, इनको क्या बनाया गया है, हरियाणा में इंसार, जैसे इंसार से एडीजीपी इंसार रेंज के अगर पूछे ना एडीजीपी कौन रहेंगे, श्रीकांत जाधव रहेंगे। कौन रहेंगे, श्रीकांत जाधव है ना, इंसार रेंज के एडीजीपी रहेंगे श्रीकांत जाधव। इन्होंने ना इनको नशा मुक्ति की क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। ये सबसे छोटी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी, सबसे छोटी ब्रांड एम्बेसडर
एम्बेसडर रहेगी, सबसे छोटी ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। मैं खुद इन गुड़िया से मिला था, बहुत प्रभावित हुआ था। ये एथलीट है और इनके मम्मी पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। जब भी आप है ना किसी ऐसे इंसान से मिलोगे ना, सबसे पहले ना साइलेंट ऑब्जर्व किया करो कि उनके विचार कैसे हैं। तो उनके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर मम्मी पापा इतने संस्कारी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका बच्चा संस्कारी होना है। तो सियाज पूनिया का संबंध कहाँ से रहेगा बेटा? तो ये कहाँ से रहेगी? ये इस मतलब आंसी से रहेगी। सियाज पूनिया है ना, कहाँ से रहेगी? आंसी से सियाज पूनिया का संबंध रहेगा। तो ये आंसी से किसका संबंध रहेगा? सियाज पूनिया का संबंध रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों, सबसे छोटी उम्र की क्या रहेगी? नशा मुक्त की क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। बहुत मेहनती है गुड़िया, एथलीट है, बहुत अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो लाट की मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर वाला आ गया। ठीक है, सोरा खनिज आ गया, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना आ गई, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट आ गई हिसार की। तो हिसार से ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि हिसार है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के कई कारण होते हैं। तो यहाँ से जैसे महाराजा अग्रसेन हिसार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पर इनका नाम रखा गया, हिसार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का। और महाराजा अग्रसेन एक बार आया था पूरे विश्व में, अगरुआ पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अगरुआ पूरे विश्व में महाराजा अग्रसेन के लिए, अगरुआ पूरे विश्व में क्या रहेगा? फेमस रहेगा। अगरुआ पूरे विश्व में किसके लिए फेमस रहेगा? महाराजा अग्रसेन के लिए अगरुआ पूरे किस में रहेगा? विश्व में प्रसिद्ध रहेगा। ये क्वेश्चन आ गया है। जो क्वेश्चन आया है ना बेटा वही क्वेश्चन आपको करवाया, अदरवाइज है ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जो आने की उम्मीद ना रहे। ठीक है, तो वैश्य समाज की जन्म स्थली या अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? आपका अगरुआ होता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक ये सारा आपका कंप्लीट होता है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको ना इस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है ना तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपके कमेंट लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए की बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हाल में एजुकेशन को बंद मत होने देना। वही बात है, ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर बनो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कल इसी टाइम, कल आपको इसी टाइम लाइव मिलेंगे। लव यू ऑल।